फोटो लेनी है और हमको आटे का पुतला बनाना है। उस पुतले के ऊपर उसकी फोटो लगानी है और उसके अंदर 7 कीले चुभोनी है। उसके बाद उस पुतले को जो हमको जला देना है। तो गुरुजी किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो कोई ऐसा वशीकरण उपाय बताइए जिससे वो प्रेमी दोबारा लौट के आ जाए। तो जो सूखा नारियल होता है जिसको हम गट भी बोल देते हैं, वो हमको लेना है। उसके अंदर जो है आपको उसको काट के उसके अंदर आपको शहद डालना, उसके अंदर 2 मिठाई होगी, ठीक है, और शक्कर होगी। इसको हमको अंदर उसके रखना है। उसके बाद जो है जहाँ पे चींटियाँ होती हैं वहाँ पे उसको जो है हमको लगातार इसको 7 दिन तक काट के आना है। तो गुरुजी कोई दुश्मन से परेशान है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो दुश्मन घुटनों पे आ जाए। ओम वशम कुरु कुरु स्वाहा। और वशम से पहले आपको जिनसे आप प्रेम करते हैं, लड़का या लड़की, उनका आपको नाम लेना है। गुरुजी किसी स्पेसिफिक पर्सन पर वशीकरण करना है जिससे वो दोस्ती करना चाहता है या उससे काम लेना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? कि जैसे ये नोट है, ठीक है, इसको हम जब किसी को देते हैं, ठीक है, हम क्या गलती करते हैं कि इनको हम इस तरीके से देते हैं, ये ऐसे देते हैं, पर हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमको जब पैसे किसी को देने हैं तो इसको इस तरीके से अपनी तरफ करके और उसके बाद उनको देने हैं। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जैसे लड़के ने जिसे इमेजिन किया है कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिले, ऐसी लड़की मिले, और वो उसे मिल जाए। कि पंजाब के अंदर एक स्थान है नकोदर जी, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके वहाँ पे जहाज चढ़ाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं लेनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच मेहमान आए हैं एस्ट्रोलॉजर मानव जी शर्मा। स्वागत करता हूं सर आपका। जी, जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। आप पहली बार हमारे मंच पे आए हैं। जी, मैं मानव शर्मा। जी जी, तो हम मतलब किसी भी घरेलू टोटके से, ठीक है, लोगों की समस्या का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई जी ग्रह नक्षत्र है, ठीक है, कोई ग्रहों का दोष है या कुछ भी है, ठीक है, जी। उससे भी हम जो घरेलू टोटकों से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। गुरुजी जैसे मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, इन दोषों से डराया जाता है। किसी की शादी नहीं होती है, रिश्ते आ जाते हैं तो होते नहीं हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। जी, मांगलिक दोष का ये उपाय है, ठीक है, इसको हम मतलब पीपल के पेड़ के, ठीक है, नीचे जो दीपक जलाना है, उसको मतलब 7 शनिवार आपको ये मतलब ये कार्य करना है, ठीक है। और धीरे-धीरे आपको जो है मांगलिक दोष आपके ऊपर से हट जाएगा और आपके जो रिश्ते में जो रुकावट आ रही है, जी वो रिश्ते में रुकावट जो है वो कुछ ही समय के अंदर आपकी जो समस्या का हल है, वो आपको वो सॉल्व होता दिख जाएगा। गुरुजी अगर किसी की पत्नी के अफेयर्स चल रहे हैं बाहर, और वो क्या उपाय करे जिससे पत्नी लाइन पे आ जाए? जी, बिल्कुल, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। जी इसके लिए उपाय ये है कि अपनी पत्नी की जो काजल वो लगाती है, जी उस काजल को लेना है और किसी पेज को लेना है। पेज के ऊपर हम्म, पत्नी का नाम लिखना है जी और जो जिस लड़के के साथ उसका अफ़ेयर है, ठीक है, उसका नाम लिखना है जी और अपने सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमाना है और जब पत्नी सो रही हो, हम्म, उसके सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमा के और उसको किसी भी चौराहे के ऊपर छोड़ देना है। जी और आपको ये लगातार आपको 3 शनिवार ये काम करना है और चौथे शनिवार आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी गुरुजी। जी। तो गुरुजी किसी का पति पत्नी का कहना नहीं मानता है या अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो हुँ। पति को वश में करना है, उसके लिए उपाय बताइए। जी, उसके लिए बहुत ही अच्छा सटीक उपाय है, जी ठीक है? उसके लिए अपने को करना ये है कि अपने हस्बैंड का जो है, ठीक है, एक बाल लेना है। जी उसको जो है नीम का जो डाली होती है, उससे उसको बाँध के शहद के अंदर डुबोना है और ठीक है। उसको पूरी रात उसके अंदर डुबो के रखना है जी और सुबह अपने पति के सर के ऊपर से सोते वक़्त सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमाना है और उसको किसी भी कपूर जो होता है, जो कपूर बोलते हैं, उसके साथ उसको जला देना है और उसकी जो राख होती है, उस राख को जो है हमको या तो चलते पानी के अंदर छोड़ देना है, ठीक है? उसको वहाँ पे छोड़ देना है या किसी चौरस्ते के ऊपर वहाँ पे छोड़ देना है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मात्र 3 शनिवार आपको ये काम करना है और चौथे शनिवार से ही आपको आपके जो हस्बैंड आपके पूरी तरीके से वश में हो जाएँगे और जो शराब जो आप बता रहे हो, ठीक है? वो पूरी तरीके से छोड़ देंगे और जैसा आप चाहते हो आपके पूरे वश के अंदर हो जाएँगे। तो गुरुजी किसी के पास पैसे टिकते नहीं हैं, जी। तो वो क्या उपाय करे? जी, उसके लिए उपाय ये है कि जैसे ये नोट है, ठीक है? जी इसको हम जब किसी को देते हैं, ठीक है? हम क्या गलती करते हैं कि इनको हम इस तरीके से देते हैं, ये जी ऐसे देते हैं, पर हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमको जब पैसे किसी को देने हैं, तो इसको इस तरीके से अपनी तरफ करके और उसके बाद उनको देने हैं। जी उसके बाद चाहे कितना भी खड़ूस आदमी हो या किसी भी तरीके का इंसान हो, उनके पास पैसा वो बिल्कुल रख ही नहीं पाएगा। वो आपके कुछ ही दिनों के अंदर आपके पैसे आपके पास लौट के वापस ज़रूर आएँगे।
तो गुरुजी पहले कोई शुभ कार्य करने जा रहा है, जी। पैसे लगा रहा है, तो वो कार्य सफल हो इसके लिए वो क्या उपाय करे? जी, उसके लिए देखो बहुत अच्छा सटीक उपाय है, ठीक है? जैसे ये नोट है, हुँ, इस नोट को शहद के अंदर थोड़ा-सा डिप करना है, हुँ, ठीक है? और जो भी हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसे करने से पहले हमको ये जो पैसे हैं, ठीक है? ये जो पैसे पहले हमको लगाने हैं और अपने सर पे से 7 बार घुमाने के बाद ये कार्य के अंदर लगाने हैं, हुँ, जिससे आपके कोई भी चलते हुए काम हैं, ठीक है? हुँ। या जो आप काम स्टार्ट कर रहे हो, वो आपके बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और आपको उसमें बहुत अच्छा लाभदायक आपको फल मिलेगा। गुरुजी किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, अच्छे से चल नहीं हुँ, रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो हुँ। वो क्या उपाय करे जिससे व्यापार धनाधन चलने लगे? जी देखिए, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जी, उपाय ये है कि जैसे नोट है, नोट हुँ, को हमको फ़ोल्ड करना है। ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद जो है उसके ऊपर हमको मौली बाँधनी है हुँ, और हुँ, एक कटोरी के अंदर गुड़, हुँ, सुपारी जो होती है, शक्कर, हुँ, ठीक है? और इसके अंदर जो घूमती चक्कर होती है, हुँ, घूमती चक्कर इसको जहाँ पे हम अपना गल्ला होता है दुकान का या अपने घर का जहाँ पे हम पैसे वग़ैरह लगते हैं किसी अलमारी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, वहाँ पे आपको ये रखना है। हुँ। जिससे क्या है कि जैसे शहद होती है वो आपके कस्टमर के लिए आपके प्रति मधुरता लाएगी, जी, जिससे आपके काम के अंदर बरकत होगी और लक्ष्मी माता आपके ऊपर मेहरबान होगी। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इंसान कभी दरिद्र या गरीब ना हो? ये देखिए इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हुँ, इसके लिए देखिए जैसे हम झाड़ू होती है, झाड़ू को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। जी, जो हम कभी भी नई झाड़ू लाते हैं, ठीक है? तो जो पुरानी झाड़ू होती है उसका एक सीख लेना है, उसको जो है हमको नई झाड़ू के अंदर लगाना है जिससे क्या है कि उससे हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की जो कोई पैसों को लेके हानि है वो नहीं होगी, ठीक है? और हमारे काम के अंदर बरकत होगी और हम हमारे घर के अंदर कभी भी जो है, ठीक है? पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। हुँ। जी। तो गुरुजी कोई वन साइड लव है, हुँ, तो कोई ऐसा वशीकरण उपाय बताइए जिससे आगे वाला पर्सन हुँ। खुद आके इज़हार करे? ये देखिए इसके लिए आपको सटीक वशीकरण एक उपाय बताता हूँ, हुँ, ठीक है? करना अपने को ये है अपने को कि 2 बतासे लेने हैं। हुँ, 2 बतासे लेने के दौरान आपको एक पेज लेना है जिस पे आपका नाम और जिससे आप प्रेम करते हैं उनका नाम लेना है। जी, उसको मौली से बाँधकर और हुँ, शहद के अंदर डिप करना है हुँ, और उसको जो भी चींटियों को जहाँ पे चींटियाँ होती है वहाँ पे आपको छोड़ देना है। हुँ, जैसे-जैसे चींटियाँ उसको खाएगी, उस मिठास को खाएगी, हुँ। उसी तरीके से जो मिठास है, ठीक है? आपके पार्टनर के जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके मन में आपके लिए उजागर हो जाना चालू हो जाएगा। तो गुरुजी किसी का ब्रेकअप हो गया है, हुँ। तो कोई ऐसा वशीकरण उपाय बताइए जिससे वो प्रेमी दोबारा लौट के आ जाए? जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हुँ, अपने को करना क्या है कि हुँ। अपने को एक नींबू लेना है। अच्छा, उस नींबू को 4 हिस्सों में काट लेना है। जी। उसके ऊपर आपको जो है सिंदूर लगाना है हुँ, हुँ। और लड़का या जिससे आप प्रेम करते हैं उनका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लेना है। जी। उनके और अपने ऊपर से आपको उसको 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमाना है। हुँ, उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना है ओम वशम कुरु कुरु स्वाहा और अच्छा। वशम से पहले आपको जिनसे आप प्रेम करते हैं लड़का या लड़की, उनका आपको नाम लेना है और हुँ, उसके बाद जो है उसको ठीक है, किसी भी चलते पानी के अंदर आपको छोड़ देना है। अच्छा। जी, तो हुँ। इससे आपको है जो आपका पार्टनर है, वो आपको कुछ ही समय के अंदर आपको अनब्लॉक कर देगा और वो आपसे बात करने के लिए उसके मन के अंदर की जो भाव है वो उजागर होनी चालू हो जाएगी। जी। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जैसे लड़के ने जैसे इमेजिन किया है कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिले, ऐसी लड़की मिले और वो उसे मिल जाए? जी। जी, देखिए इसके लिए अपने को करना अपने को ये है हुँ, कि अपने को सोमवार के दिन जो है, ठीक है, पार्वती माता का आपको व्रत रखना है। जी। उस दिन आपको करना ये है कि हुँ, आपको पूरे दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, ना कुछ आपको पीना है उस दिन, ठीक है? और आपको जो है जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी उनके पुत्र हैं, हुँ, ठीक है? तो अगर हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो पार्वती खुद ब खुद प्रसन्न होंगी। जी। तो आपको जो है उस दिन पूरे दिन व्रत रखना है हुँ, और अगले दिन आपको व्रत खोलना है और जिस दिन व्रत करोगे आपको उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है, ना कुछ आपको पीना है और आपको जो कच्चे फल होते हैं, हुँ, उनको जो है उनको अर्पण करना है। जैसे अमरूद हो गया, केले हो गए या अनाशपाती हो गई, कुछ भी होता है, हरे फल जो होते हैं, उनको अर्पण करना है और अगले दिन अपने जो व्रत को है खोलना है। जिससे क्या है कि आपको जैसा आप पार्टनर चाहते हैं हुँ। कि ये मेरा मन पसंदीदा पार्टनर मुझे ऐसा अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, तो वो आपको किसी भी हाल में मिल के रहेगा। तो गुरुजी कोई स्पेसिफिक पर्सन को वश में करना चाहता है, हुँ। इससे काम निकलवाना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए? देखिए, उपाय उसके लिए ये है हुँ, हुँ। कि हमको तेल का दीपक जलाना है। जी। तेल का दीपक जलाने के दौरान आपको कामदेव मंत्र का जाप करना है और हुँ, जो वो तेल है, उस तेल को अपने बालों के अंदर या अपने हाथ के ऊपर लगाकर आप जिस भी इंसान को अपनी तरफ वश में करना चाहते हैं, उसके पास जाएँगे तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वो आपसे बात करने के लिए उसकी मन की भाव जो है वो उजागर हो जाएगी। तो गुरुजी कोई ऐसा वशीकरण उपाय बताइए जिससे पार्टनर के मन में कभी भी प्यार कम ना हो, वैसा ही बना रहे?
बिल्कुल। देखिए, आपके लिए इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। करना हमको क्या है कि हमको एक काला धागा लेना है। उस काले धागे के ऊपर हमको 7 गाँठ मारनी है। जब भी गाँठ मारे तो हमको इस मंत्र का जाप करना है, ओम वशीकरणाय कुरु कुरु स्वाहा। और उस वक़्त हमको वशीकरण कुरु कुरु स्वाहा से पहले हमको अपने पार्टनर का नाम लेना है। और ये जो कार्य हमको शनिवार के टाइम करना है, रात को 11 बजे। जी। और उसके बाद ये जो धागा है, इसको अपने पार्टनर के कलाई के ऊपर बाँधना है। जिससे क्या है कि हमारा जो मन के अंदर जो हमको शंका है कि हमारे पार्टनर का प्यार कभी भी कम ना हो, तो इससे जब तक ये आपके हाथ में रहेगा उनके, तो तब तक उनके मन से ये चीज़ बिल्कुल निकल जाएगी कि मैं इस पार्टनर को, अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास जाऊँ, या उसके मन में जो हमारा प्यार है वो कभी भी कम हो। इस चीज़ से हम बिल्कुल मुक्त हो जाएँगे। तो गुरुजी किसी के घर पे तंत्र हुआ है या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो कैसा पता करे? जी, घर के अंदर देखिए, ये इस तरीके से पता कर सकते हैं कि अगर किसी के घर के ऊपर या किसी के ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक हुआ हो या काला जादू हुआ हो, तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े, क्लेश, ठीक है? ये सब चीज़ें, शरीर के अंदर थकावट, ये सब चीज़ें हमको दिखनी चालू हो जाती है। तो गुरुजी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है, हुँ, ये काला तंत्र हो गया है हुँ, और उसे ये चीज़ें महसूस होने लगी है तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिससे वो ठीक हो? हुँ। देखिए, इसके लिए अपने को करना ये है हुँ। कि हमको एक काला कपड़ा लेना है। जी। उसके अंदर हमको हल्दी, लाल मिर्च, नमक और राई और 3 प्रकार की या 5 प्रकार की मिठाई लेनी है हमको। अच्छा। उसको जो है पोटली के अंदर बाँधना है। बाँधने के दौरान आपका जो घर का जो मेन द्वार है, मेन गेट है, हुँ, उसके बाहर से आपको 7 बार घुमाना है। हुँ। उसके बाद जो है उसको किसी भी चौराहे के ऊपर आपको छोड़ना है, और जब वापस आप आएँगे तो पीछे मुड़ को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, और घर पे आके अपने हाथ वॉश करके और आपके जो मंदिर है, मंदिर के अंदर प्रार्थना करके, और आप उस चीज़ से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो जाएँगे। तो गुरुजी किसी को दूसरे पर्सन से डिवोर्स चाहिए हुँ, इसलिए कि वो मतलब उसकी मंशा सही नहीं है या प्रॉपर्टी पर नज़र आया या कुछ होता है, उस वजह से वो डिवोर्स चाहता है हुँ। उससे, तो वो क्या उपाय करे? देखिए, करना अपने को उसके लिए ये है कि हमको, अगर कोई भी आपका पार्टनर जैसे हस्बैंड वाइफ से चाहता है या वाइफ हस्बैंड से चाहती है, तो उनका एक अंदरूनी वस्त्र लेना हमको। जी। उस अंदरूनी वस्त्र को हमको रात को 12:15 बजे, जी। ये शनिवार के दिन या बुधवार के दिन हमको ये कार्य करना है। उसको अंदरूनी वस्त्र को हमको जलाना है, और उसकी जो राख होती है, हुँ। उसको जो है हमको लेना है, और लेने के दौरान एक लाल कपड़े के अंदर रखकर उसके अंदर लाल जो हल मिर्च होती है, लाल मिर्च और गरम केले होती हैं, उसके अंदर नमक और राई, इसको पोटली के अंदर बाँधना है। बाँधने के बाद जो है इसको आपको किसी भी चौरस्ते की ओर आपको छोड़ के आना है, और उसके बाद जो है आप एक ही बार ये कार्य करेंगे, दूसरी बार आपका जो हस्बैंड या आपकी वाइफ़ है, वो खुद आपको सामने से इस चीज़ के लिए आपको बोलेगी कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, और वो खुद इस चीज़ के लिए जल्दबाज़ी करेगी। तो गुरुजी किसी की तलाक की संभावना बन रही है पति-पत्नी में हुँ। और कोई एक पर्सन चाहता है कि तलाक ना हो, तलाक रुक जाए, उसके लिए उपाय बताइए? देखिए, इसके लिए उपाय ये है हुँ। कि जो सूखा नारियल होता है, जिसको हम गट भी बोल देते हैं, जी। वो हमको लेना है। हुँ। उसके अंदर जो है आपको उसको काट के, उसके अंदर आपको शहद डालना, उसके अंदर 2 मिठाई होगी, ठीक हुँ। है? और शक्कर होगी। इसको हमको अंदर उसके रखना है। हुँ। उसके बाद जो है जहाँ पे चींटियाँ होती हैं, वहाँ पे उसको जो है हमको लगातार इसको 7 दिन तक काट के आना है। जैसे-जैसे उस चींटियों की जो मिठास वो चींटियाँ खाएँगी, वैसे ही मिठास आपके रिश्ते के अंदर आएगी। और जैसे हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है, ठीक है, हमारे साथ अच्छे से रहे, अच्छे से बात करे, तो उसी तरीके से आपकी जो मिठास है, वो आपके रिश्ते के अंदर आएगी, और आपका घर-परिवार बहुत अच्छे से बसेगा। तो गुरुजी कोई दुश्मन से परेशान है, कोई हुँ। ऐसा उपाय बताइए जो दुश्मन घुटनों पे आ जाए? देखिए, हमको करना क्या है हुँ। कि जो भी हमारा दुश्मन है, हुँ। जिससे हम जो हमसे जलता है, उसकी हमको एक फ़ोटो लेनी है, हुँ। और हमको आटे का पुतला बनाना है। हुँ। उस पुतले के ऊपर उसकी फ़ोटो लगानी है, और उसके अंदर 7 कीले चुभोने हैं। हुँ। हुँ। उसके बाद उस पुतले को जो हमको जला देना है। जैसे-जैसे वो कीलें ठंडी होंगी, उसी तरीके से जो उनके मन के अंदर जो आपके लिए जो क्रोध है, जो किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी है, वो खुद ब खुद आपसे उसके बाद जो आपसे दूरियाँ बनाना चालू कर देगा, और वो आपके घुटने भी आ जाएगा, बिल्कुल। गुरुजी कोई विदेश यात्रा हुँ, चाहता है कि बाहर मेरे को काम करना है, उसे वीज़ा मिल जाए, हुँ, वो वहाँ पे काम मिले, हुँ। तो इसके लिए वो क्या उपाय करे? देखिए, करना अपने को ये है
कि पंजाब के अंदर एक स्थान है नकोदर, जी। वहाँ पे आपको जाना है। हुँ। वहाँ पे जाके वहाँ पे जहाज़ चढ़ाना है, ठीक है? वहाँ पे या तो आप उसको घर से ले जा सकते हैं या वहाँ पे खरीद सकते हैं। जी। वहाँ पे आपको जहाज़ चढ़ाना और वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हमारे जो बनते-बनाए जो विदेश जाने का कार्य है या हमारा पीआर का है, वो वहाँ पे जाके सक्सेस हो जाए या सफल हो जाए। हुँ। ये हमको कार्य करना है। अगर ये कार्य हम वहाँ पे जाके प्रार्थना करेंगे तो आपका मात्र 1 से 2 महीने के अंदर आपके जो काम रुके हुए हैं वो भी हो जाएँगे। अगर आप पीआर चाहते हैं, पीआर मिल जाएगी आपको, या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका 2 महीने के अंदर आपको इस चीज़ की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तो गुरुजी कोई समाज में प्रतिष्ठित स्थान चाहता है, अपना नाम हो हुँ, और राजनीति में आना चाहता है या हुँ, बॉलीवुड में आना चाहता है, तो वो हुँ। क्या उपाय करे? देखिए, करना अपने को ये है कि हिमाचल के अंदर बगलामुखी नाम का एक स्थान है, जी। ठीक है? वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको नारियल लेके जाना है, घी लेके जाना है और वहाँ पे जाके, ठीक है, आपको वहाँ पे अर्पण करना है। उसके बाद जो आपके जो पॉलिटिक्स के जो आपके योग हैं, वो आपके योग बिल्कुल खुल जाएँगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके कार्य कैसे बन रहे हैं। तो गुरुजी आप हमारे पॉडकास्ट में आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और मेरा ख़्याल है कि लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके उनसे नया बदलाव करेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएँगे। तो गुरुजी आप कुछ आखिरी में कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल, देखिए, जो आपको आज टोटके बताए हैं मैंने, हुँ। इस टोटकों का आप कीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और अगर आप कुछ भी आप कार्य करवाना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क करें। जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। गुरुजी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। गुरुजी का इंस्टाग्राम हैंडल, गुरुजी के मोबाइल फ़ोन नंबर। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।